फातिमा? वो दरवाजे पर ही ठटक गई। आज़म किसी फातिमा से मोबाइल पर बात करते हुए मुस्कुरा रहे थे। इसे अंदर आता देखकर फ़ौरन से कॉल बंद कर दी। कुछ दिनों से इसे आज़म का अंदाज बदला बदला और पुरस्कार लग रहा था। खाना बाहर से खा के आना, जॉब से देर से घर आना और फिर मोबाइल पर बिज़ी रहना, इनका तो जैसे मामूल ही बन गया था। इन्हीं तफक्कुरात में घिरी वो सो भी ना सकी। बारिश बाहर की आमद का पता दे रही थी और अंदर इसका दिल न जाने क्यों खिजा सा हुआ जा रहा था। कहीं मुजाहिद भाई की तरह आज़म भी किसी को लेक के साथ। इससे आगे की सोच से ही वो डर गई। मर्द ही 4-4 शादियां कर सकता है, हक है उसका। अंदर से कहीं से तंज़ी आवाज़ आई, नहीं नहीं, ऑफिस में बिज़ी होंगे, मैं भी ना। इसने फ़ौरन खुद से नज़र चराते हुए अपने आप को मजबूत किया। आज़म से पूछना इसे गवारा नहीं था। वो तो बस इसी ज़ाम में थी कि आज़म मुझे खुद बता देंगे। शायद उसको यकीन था कि आज़म इसे कभी नहीं छोड़ेंगे या धोखा देंगे, मगर आज़म भी चुप थे। और आज तो जैसे हद ही हो गई। इसकी सालगिरह का दिन था। वो बड़े दिल से तैयार हुई। नेवी ब्लू कलर की साड़ी जिस पर वाइट रंग के जगमगाते मोती लगे हुए थे, सफ़ेद कलर की ही लाइट ज्वेलरी। आज तो आपको मेरी तरफ लाजमी पलटना पड़ेगा आज़म। आईने में इसने अपने आप को देखा और ख़ुद से मुखातिब हुई। आज इनकी दावत थी आज़म के दोस्त अदील की तरफ। शाम होने वाली थी लेकिन आज़म का कुछ पता नहीं था। आज़म मेरी बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? भला खैर इसे मायूसी घेरने लगी। तभी आज़म की कॉल आ गई। सॉरी नाजिया, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त की बर्थडे है, मुझे वहाँ जाना है, तुम भाभी के साथ चली जाना, कहकर उसने कॉल काट दी। इसको आज रह रह कर अम्मा की बातें याद आने लगी। अम्मी आप सही कहती थी, मैं गलत थी। आज़म के सामने दूसरी शादी की बार बार हिमायत करना बहुत गलत था। इसे आज एहसास हो रहा था। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। इसे आज भी वो दिन याद आ रहा था जब वो खुलकर दूसरी शादी की हिमायत करती थी। आपा क्यों रो रो कर ख़ुद को इतना हल्कान कर रही हैं? मुजाहिद भाई दूसरी शादी तो कर रहे हैं, कर लेने दें। खुद ही मुर्गा बन के तौबा ना करें तो फिर कहना। इसने आपा को मशवरे से नवाजा। मुजाहिद की जगह अगर आज़म होता ना तो फिर तुमसे पूछती, आपा ने रूठे हुए लहजे में कहा। नहीं, कसम ले ले आपा, जो मना करूं। सच कह रही हो? अंदर आते हुए आज़म ने इसकी बात सुन ली और फ़ौरन से तस्दीक जाई। बिल्कुल सच, वो बोली और अम्मा इसे घूरती ही रह गई। नाजिया ज़रा मेरे साथ किचन में आना, अम्मा ने इसको हुक्म दिया तो उनके पीछे हो ली। पागल हो गई हो तुम? किचन में दाखिल होते ही अम्मा इसकी तरफ तेज़ी से पलटी थी। गज़ब खुदा का, शौहरों के सामने कोई ऐसे धड़ल्ले से शादी की बात करता है? हाँ तो अम्मी सच कह रही हूँ मैं, शरीयत को समझती और मानती हूँ। ऐसा नहीं करूँगी कि आपा की तरह रो रो के सारे ख़ानदान में अपने शौहर का नाम ख़राब करूँ। शरीयत को समझती तो ये ना कहती। शरीयत में वाज़ेह है कि सबके हकूक़ बराबर दिए जाएं, किसी की खातिर किसी को हकीर न जाना जाए। और इधर मुजाहिद अभी से सारी सारी रात घर से बाहर गुजारने लगा है। खर्चे में रास्ता बेचारी को तंग कर रहा है। बच्चों तक से मिलने का वक्त नहीं रहा इसके पास। अम्मा बस बोलती चली गई। ऐसा है क्या? नाजिया हैरान हुई। हाँ तो और अब भूल कर भी कभी शौहर के सामने इस तरह की बात मत करना। मर्द का दिमाग घूमते देर लगती है भला। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो रोते हुए मेरे पास मत आना। और आज जब शायद सच में आज़म किसी और औरत में दिलचस्पी ले रहे थे तो वो रो रही थी। मैं आज़म को किसी और औरत के साथ शेयर नहीं कर सकती, मैं बहुत गलत बात करती थी। वो रोने लगी। तभी टेरेस पर अजीब सी रोशनियाँ फैल गईं। वो उठकर बाहर टेरेस पर गई। रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सजा टेरेस इसे खुशगवार हैरत में डाल गया। तभी इसे जैस्मीन की महक ने अपने हिसार में ले लिया। हैप्पी बर्थडे आज़म की जान। इसने झट से आंखें खोली। आज़म आप? हैरत और खुशी दोनों इसकी आवाज़ में शामिल थे। वो जो थोड़ी देर पहले रो रही थी अब हैरानी के साथ आज़म को देख रही थी। तो और कौन हो सकता है आपके इतने करीब? वो मुस्कराया।
لیکن آپ تو وہ ابھی بھی حیران تھی۔ میں نے کہا تو تھا کہ میرے بہت پیارے دوست کی سالگرہ ہے، تو تم ہو نا میری سب سے اچھی دوست۔ اور وہ فاطمہ، وہ ابھی تک بے یقین سی تھی۔ خود چیک کر لو۔ اس نے موبائل نکالا اور کال ملا کر ناجیہ کو دے دیا۔ ہاں یار بولو، اب ہم اندر آ جائیں؟ ابھی بھی تیرا رومانس باقی ہے۔ کال پک ہوتے ہی عدیل کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اعظم نے فون لے کر کال بند کر دی۔ اب پتہ چلا میرے لیے سب کچھ تم ہی ہو، اور ہاں آئندہ کبھی میرے سامنے دوسری شادی کی حمایت نہ کرنا، ورنہ میں سچ مچ کوئی فاطمہ لے آؤں گا۔ اور وہ حیرانی اور بے یقینی کی کیفیت میں اس کے سینے سے جا لگی۔ آپ بہت برے ہیں اعظم، وہ رونے لگی، لیکن دل میں شکر ادا کیا اور خود کو اطمینان دلایا کہ اس کے اعظم کے دل میں صرف وہی تھی، صرف وہی۔